वेलकम बैक खवातीन व हज़रात। वॉर सिचुएशन के हवाले से हम बात कर रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान की जो टेंशन्स हैं उनके हवाले से बात कर रहे हैं और टेंशन्स में बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हुआ है, उस तरफ भी इस तरफ भी, स्पेशली क्रिकेट का नुकसान हुआ। इस हवाले से तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके लेकिन कल से जो इंडियन मीडिया कर रहा है गज़ल, वो बहुत ही अजीब व गरीब सी हरकतें कर रहा है। उन्होंने F-16 मार गिराए, उन्होंने J-17 मार गिराए, उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज अभी यहाँ पे बैठी हुई है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जम्मू पे हमला कर दिया, हाँ अमृतसर पे हमला कर दिया। और फिर हमले के बाद देखें ना, वो भी अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं। जिस तरह हमने उनके जहाज गिराए थे, वो कह रहे हैं कि हमने न्यूट्रलाइज कर दिया, इंटरसेप्ट कर दिया है पाकिस्तानी मिसाइल्स को, पाकिस्तानी जहाजों को, जस्ट कि अपनी अवाम को किस तरह से वो सहारा दे रहे हैं। क्योंकि वहां पे भी सवालात खड़े हो गए थे कि आप राफेल कर रहे थे। 2019 में जब आपका जहाज हमने गिराया था तो मोदी साहब ने एक जुमला कहा था कि हमारे पास राफेल होता तो ये ना होता, लेकिन जब राफेल आया तो हमने 3 राफेल मार गिराए। तो मोदी साहब, आपके पास राफेल का मसला नहीं है, मसला JF-17 का या F-16 का नहीं है, आपके पायलट्स का मसला है, उनमें दिल जिगरे का मसला है, उनमें ईमान की ताकत का मसला है, वो आपके पास नहीं है। अनफॉर्चुनेटली 1965 से लेके आज तक आपको हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। और आपको अगर राफेल ले लिए थे तो थोड़ा सा आप अपने फौजियों को थोड़ा सा चलाना भी सिखा देते, ताकि इतनी आपको हजीमत का सामना ना करना पड़ता, इतनी शर्मिंदगी ना होती। लेकिन इस वक्त इंडियन जो लोग हैं या फिर इंडियन मीडिया है, उसने भी मोदी सरकार को बहुत ज़्यादा पैनिक कर दिया है और मोदी सरकार ने अपने ही फौज का मॉरल बहुत ज़्यादा डाउन कर दिया है। वो नहीं कहते हसनैन, जिस तरह से आप ये कहें उन्हीं की ज़बान में, जो अंतिम संस्कार होता है, उन्होंने राफेल का अंतिम संस्कार कैसे किया कि कचरे वाली ट्रॉली पर उसका मलबा वो लेकर गए हैं। और इस वक्त बड़ी लान तान हो रही है इंडिया के ऊपर, शेयर्स जिस तरह से गिर गए, फिर उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया जिस तरह से तनकीद कर रहा है। अमेरिका भी अब पीछे हो गया है, उसने सिर्फ ये कह दिया कि हमने बड़ा अफसोस हुआ, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि बड़ा अफसोस हुआ जिस तरह से इंडिया ने ये किया, बड़ी शर्मनाक हरकत करार दिया उसको, इंडिया के इस हमले को। अब उस तरह से ये खबरें फैलाना कि पाकिस्तान जो है वो हमले कर रहा है इंडिया में, हालांकि इस तरह से कोई भी बात नहीं है। वो जब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया था ना, तो उसको हमारे जो सोशल मीडिया के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बड़ा जबरदस्त जुमला कहा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक तरफ से स्टार्ट हुआ, हम ऑपरेशन विधवा स्टार्ट करेंगे। विधवा में तब्दील कर दिया। ये सिचुएशन एक तरफ सोशल मीडिया पे भी चल रही है, लेकिन कल जब मैंने देखा ना गजल, भारतीय मीडिया को, मेन स्ट्रीम मीडिया, उनके सबसे बड़े चैनल्स का मतलब ये है कि 1-1 मिलियन लोग उनको उस वक्त यूट्यूब पे लाइव देख रहे थे। वो कह रहे थे कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया, हमने इंटरसेप्ट कर दिया। और ये मैंने उनके सबसे बड़े चैनल में सुना कि हमने लाहौर को तबाह कर दिया, हमने इस्लामाबाद को तबाह कर दिया, हमने कराची को तबाह कर दिया, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इस्तीफा दे दिया, पता नहीं आर्मी चीफ बाहर फ्लाई करके। यार कहाँ पे रहते हो आप लोग? अच्छा, इस तरह की भी खबरें चल रही थी, बिल्कुल इस तरह की भी खबरें चल रही थी कि वहां पर लोग इतना डर गए हैं कि स्कूल कॉलेजेस भी बंद कर दें। स्कूल को जरूर बंद किया गया है, 2 दिन के लिए स्कूल्स को ऑफ किया गया है, लेकिन इसलिए कि अपने शहरियों की हिफाजत की जाए। जिस तरह से इंडिया अपने ही शहरियों को निशाना बना रहा है, वहां पर खुद ही अपने ड्रोन्स फेंक रहा है, लोगों में खौफ व खरास फैल रहा है, तो ये इंडिया की अपनी हरकतें हैं और हम ऐसा नहीं करना चाहते बच्चों को सेव करने के लिए, क्योंकि हालात कुछ इस तरह से, इस वजह से स्कूल्स को बंद किया गया है। और रात को जो बंदरगाहें थी उनको भी बंद कर दिया गया, और कराची जो एयरपोर्ट है उसको भी सिर्फ 12 बजे तक बंद किया गया था। फजाई हुदूद को फिर बहाल कर दिया गया, तमाम परवाजें इस वक्त जो है वो बहाल हैं। इस तरह की कोई खबरें नहीं है। और आपसे एक दफ़ा फिर से हमारी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप किसी खबर को, किसी लिंक को शेयर करें तो उसकी तस्दीक कर लें कि कितनी रेलिवेंट खबर है, क्योंकि भारत इस वक्त साइट्स पर भी हमला कर रहा है। साइबर क्राइम से रिलेटेड भी आगे चलकर इस पर हम बाकायदा सेगमेंट करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से वो वेबसाइट्स पर हमला करके लोगों को हैक कर रहा है, उनकी वेबसाइट्स को हैक कर रहा है। वो से वफाकी वुज़रा की वेबसाइट्स को हैक कर लिया गया है। तो किसी भी खबर को शेयर करने से पहले ये आपने देखना है, चेक करना है कि कितनी रेलिवेंट है वो। बिल्कुल ऐसे। और आपने इंडिया की बात की, इंडियन मीडिया की मैंने बात की, लेकिन इंडियन मीडिया ऐसा क्यों कर रहा है, इंडियन कौम ऐसा क्यों कर रही है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं, वहाँ के मिनिस्टर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक एहसास कमतरी का शिकार है इंडियन कौम। चाहे वो चांद पे पहुंच जाएं, चाहे वो आसमान पे पहुंच जाएं, चाहे गूगल के CEO बन जाएं, चाहे फेसबुक के CEO बन जाएं, लेकिन जो एहसास कमतरी है, जो मुसलमानों ने इंडिया के ऊपर हुकूमत की, उसके बाद वो एक हिंदुस्तान को अपना एक घर समझते थे और ग्रेटर हिंदुस्तान की बात करते थे, तो फिर हमने 47 में उनके इस ख्वाब ख्याल को भी चकनाचूर करके अपना वतन अलग कर लिया। और वो जो एहसास कमतरी है उसको वो भरने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान पे हमला करके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो हमला करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि शायद ये इंडियन आर्मी है, कि जिस तरह हम सोए होते हैं पाकिस्तानी आर्मी भी सोए होगी, शायद ये कोई एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स है कि जिस तरह उन्होंने अभिनंदन को गिरा लिया था, वो हमारे एयरफोर्स को। अच्छा, गिराने पे एक और बात याद आई,
आज तक टीवी जो चैनल जो उनका है सबसे बड़ा टीवी चैनल, वो ये कह रहा था कि भाई आपने F-16 भी मार गिराया इंडिया वालों ने, और हमारा पायलट भी उन्होंने मतलब अपने हथियार लिया। तो किधर है वो पायलट? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो पायलट कहाँ है, वो आज तक नहीं मिला ना उनको जो है वो इस तरह से। रियर एडमिरल फैसल शाह साहब ने हमें ज्वाइन के लिए, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अभी सर हम बात भी कर रहे थे, तमाम तर बातों को डिस्कस कर रहे थे, यकीनी तौर पर आप भी जानते होंगे, बट कल DGISPR ने कहा कि जब पाकिस्तान स्ट्राइक करेगा ना तो दुनिया देखेगी, बल्कि दुनिया क्या देखेगी हम खुद बताएंगे। अब इंडियन मीडिया जिस तरह से कह रहा है कि जी पाकिस्तान ने हमला कर दिया, कश्मीर पर हमला कर दिया, अमृतसर पर हमला कर दिया, ये क्यों कर रहा है भारत, क्या थॉट प्रोसेस है उसका? और मैं फैसल साहब को खुशामदीद भी कहता हूं। और ये पाकिस्तानी मीडिया और इंडियन मीडिया में फर्क है कि कितने सोफिस्टिकेटेड अंदाज में हम यहाँ पे बात करें, और कितने सोफिस्टिकेटेड अंदाज में हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं, इससे पहले भी एडमिरल साहब ने हमें ज्वाइन किया, कितने सोफिस्टिकेटेड अंदाज में हम अपना मीडिया रन कर रहे हैं। और वहां पे जब देखते हैं तो एक मंडी चल रही है, जैसे सब्जी मंडी होती है उस तरह चल रही है। जी सर, फैसल साहब आपको आवाज आ रही है? आ रही है, आपको आ रही है मेरी आवाज? जी सर, जवाब दीजिएगा सर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अच्छा, देखिए सबसे पहले तो ये चीज समझ लीजिए कि जिस चीज की बुनियाद ही झूठ पर हो, जो किस्सा आगाज ही झूठ पे किया गया हो, बिल्कुल वो चलेगा भी आगे झूठ पर ही। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। सर आपको आवाज आ रही है? फैसल साहब को हम रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हमारा राब्ता उनसे डिस्कनेक्ट हुआ है। फैसल शाह जो कि रियर एडमिरल हैं, वो हमें ज्वाइन कर चुके थे, लेकिन इस वक्त शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। सवाल बड़ा रेलिवेंट था कि जिस तरह से हम, मुझे ना बहुत अपने एनालिस्ट को, अपने पैनलिस्ट को सुनने में मजा आता है, और जब मैं वहां देखती हूँ ना इतनी फ्रस्ट्रेशन उनमें पाई जा रही है, इतनी टेंशन है, तो जाहिर है जब आप अपने सिर्फ आप हमारे चैनल्स को बंद कर देंगे, एक साइड का सच दिखाएंगे, सिर्फ वहां के लोगों को सुनेंगे, तो वो लोग भी परेशान हो जाएंगे। मैं आपको बताऊं गजल, जिस तरह गली मोहल्ले में रेडी बान बातें करते हैं, इस तरह इंडियन मीडिया बातें कर रहे हैं। फैसल साहब आपको आवाज आ रही है सर? जी, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। सर प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा, देखिए मैं ये कह रहा था कि जिस चीज की बुनियाद ही झूठ पर हो, जो किस्सा शुरू ही झूठ पे किया गया हो। जी फैसल साहब आपकी आवाज़ बीच में डिस्टर्बेंस उसमें आज कि बिल्कुल बंद हो जाती है। हम इसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा आपसे हम जो है इस मामले पे जानना चाहते हैं, आपसे जानना भी चाह रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपकी आवाज़ में डिस्टॉर्शन आ रही है। हम आपको रिकनेक्ट करते हैं, टेलीफोन कॉल पर रिकनेक्ट करते हैं, तब तक हम खुद ही बात कर लेते हैं। वो गजल में जो बात कर रहा था ना कि जिस तरह हमारे गली मोहल्ले में लोग बैठ के बड़के नहीं मार रहे होते कि आज टीवी ते ए तकिया ते ए हो गया, आज रेडियो ते ए तकिया ते ए हो गया। लिटरली स्पीकिंग उनके सबसे बड़े चैनल्स में, हिंदी में भी और जो उनके इंग्लिश चैनल्स है वहां पे भी, जब मैं उनको सुनता हूं तो मुझे हंसी आती है। अच्छा, वहां पे कोई डेकोरम भी नहीं है कि जिस तरह हम बैठे हुए हैं, हमने फैसल साहब को लिया ना तो फैसल साहब की भी आवाज नहीं आ रही, तो हमने उनको कहा जी कि हम आपको वापस लेते हैं। वहां पे इस तरह मुंह उठा के देखते रहते हैं कि फैसल किधर चले गए आप, जल्दी करिए वापस आ जाए फैसल साहब। हाँ, मतलब अजीब और गरीब तरीके से वो रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब हम जिस तरह से बात कर रहे थे ना, मैं आपको बता भी रही थी राफेल तैयारों के हवाले से, आपको ये भी बता दें कि 2016 की ये बड़ी डील के तहत लिए गए थे राफेल तैयारे, और दिफाई जेट तैयारों की तारीख का ये जदीद और महंगे तरीन तैयारे थे, जिसको पहले कभी तबाह भी नहीं हुए, ये भी बताएं। तबाह भी नहीं हुए। और इस हवाले से जो कंपनी थी राफेल बनाने वाली, वो इस चीज पर फख्र महसूस कर रही थी कि पहली बार किसी जंग में हमारे राफेल तैयारे जो है वो तबाह हुए हैं। और पाक फजाइया ने, भरपूर सलाहियत रखने वाली हमारी जो पाक फौज है, उसने ये राफेल तैयारे गिराए हैं, जिस वजह से इंडिया में इतनी फ्रस्ट्रेशन है, सुबकी का सामना करना पड़ रहा है इंटरनेशनली भी। और अब तो इंडिया इस तरह से तनहा हो गया है जिस तरह से उसने सोचा भी नहीं था कि मैं इतना तनहा हूं, क्योंकि उसकी जो प्लानिंग थी, जो मनसूबाबंदी थी, वो सिर्फ पाकिस्तान के अगेंस्ट थी कि शायद जो है वो पाकिस्तान की आवाम को, लोगों को, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं या फिर जिस तरह भी है, पाकिस्तान को जो है तनकीद का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हुआ सब कुछ बरअक्स। एक बार फिर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं फैसल शाह साहब। सर आपको आवाज आ रही है हमारी? जी, मुझे बिल्कुल साफ आवाज आ रही है और पहले भी आ रही थी। सर थैंक यू। ठीक है सर, आप कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा, देखिए सवाल जो आप था ना, उसके मैं जवाब ये दे रहा था कि जिस चीज की बुनियाद ही झूठ पर हो और जिसका स्टार्ट ही झूठ पे किया गया हो, तो वहां पे झूठ से ही वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि जहां कहीं सच आएगा वहां पे हकाइक सामने आ जाएंगे और पर्दा चाक हो जाएगा। तो एक तो झूठ बोलना बड़ा इंपॉर्टेंट है इंडिया की तरफ से इस सारे किस्से में, और मुतवातिर झूठ बोलना जरूरी है।
और एक चीज और समझिए, मीडिया की बात कर रहे थे, तो इंडियन मीडिया या इंडिया में ओवरऑल माहौल ऐसा है कि कोई भी शख्स, वो किसी भी लेवल का हो, वो मीडिया हो, एकेडेमिया हो, इंटेलिजेंसिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, मिलिट्री हो, किसी से कहीं से भी ताल्लुक रखता हो, इवन फनकार, वो जो मोदी सरकार है उसके नैरेटिव से अलग बयानियां नहीं दे सकते। जहां कहीं उन्होंने दुनिया में कहीं भी अगर ऐसी कोई बात की है तो वापस हिंदुस्तान जाके उनके साथ जो सलूक होता है उससे जी। उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो वहां लोगों ने पाकिस्तान के बारे में पॉजिटिव सोचना ही छोड़ दिया है। हम्म। ऐसा माहौल कर दिया गया है वहां पे। आए दिन हम सुनते रहते हैं कि वहां पे लोगों की लिंचिंग हो रही है, उनको मारपीट कर रहा है एक मॉब आके। तो ये सब मोदी सरकार के गुंडे हैं जो इस काम में मुलविस हैं। तो जी। इसलिए उनका मीडिया की मजबूरी है कि वो हम्म, काम करे जो हुकूमत उनको डिक्टेट कर रही है, उसके अलावा वो नहीं चाहते। हम्म, अब जहां तक आपने ये बात की कि ये क्यों झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि पाकिस्तान जी। अटैक कर रहा है। हम्म, देखिए, जब कोई हुकूमत, पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप एक दावा करती है तो वो दावा अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करती है। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान की पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप ने ये दावा किया कि अगर इंडिया ने कोई कार्रवाई की तो हम उसका जवाब देंगे और भरपूर जवाब देंगे और बिल्कुल। एक कदम आगे जाके जवाब देंगे। ये उन्होंने दावा इसलिए किया कि उनको अपनी अफवाज पाकिस्तान की काबिलियत और सलाहियत पे एतमाद था और पता था कि क्या काबिलियत है हमारी। हम्म। जब इंडियन गवर्नमेंट ने ये सारा ड्रामा शुरू किया तो उनका भी ये ख्याल था कि उनकी अफवाज बड़ी प्रोफेशनल हैं और बड़ी कॉम्पिटेंट हैं और पाकिस्तानी अफवाज को बिल्कुल खा जाएंगी और हम जो कुछ करना चाहेंगे वो हमें करके देंगे। लेकिन जब 6 और 7 की दरमियानी शब में आपने देखा कि एयर फोर्सेस की लड़ाई हुई, जी। तो उनके 5 जहाज एयरफोर्स ने गिरा दिए, ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया, बटालियन हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया, 3 राफेल गिरा दिए जो कि उनका नाज था, फख्र था। और फ्रेंच अखबार ने लिखा है कि दिल्ली में खलबली मच गई जब राफेल गिरा कि ये कैसे गिर गया। हम्म। अब ये बड़ी हजीमत की बात थी बिल्कुल। सर आप गवर्नमेंट के सर लिए, ना आपकी आवाज कि में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन है फैसल शाह साहब। ऑडियंस। जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ में थोड़ी सी डिस्टोर्शन है। हमें मीनवाइल हमें ज्वाइन कर चुकी हैं उमा बकाई साहिबा। मैडम बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले बताएं कि कल DGISPR साहब ने भी कहा कि देयर विल बी नो नीड ऑफ इंडिया टू इन्फॉर्म। जब पाकिस्तान स्ट्राइक्स करेगा तो द होल वर्ल्ड विल नो, सब लोग खुद ही जान जाए, बल्कि हम खुद बताएंगे इंडिया क्या चाह रहा है। पहलगाम से तमाम तर सूरत हाल शुरू हुई, उनके पास कोई सबूत नहीं थे, इंडिया ने हमारी सरहदों पर हमला किया, हमने अपने आप को डिफेंड किया। फिर उसके बाद अब वो फौज खबरें फैला रहा है, झूठे प्रोपेगेंडे कर रहा है, और फिर ये भी कह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के अंदर हमले कर रहा है। थॉट प्रोसेस क्या नजर आता है आपको मोदी हुकूमत का? मेरा ख्याल है कि इस वक्त जिस तरह जो एक्सपोजर्स हुए हैं और जिस तरह सिचुएशन खुल के सामने सामने आ रही है, ऐसा मालूम होता है कि मोदी हुकूमत के दो अहदाफ थे। वो इस पूरी सूरत हाल से दो चीजें हासिल करना चाहते थे। शॉर्ट टर्म में वो इलेक्टोरल पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते थे। हम्म। बिहार के इलेक्शंस आपको पता है हो रहे हैं और बहुत क्रिटिकल इलेक्शंस होते हैं बिहार के। तो वो अमूमी तौर पर हमेशा पाकिस्तान बैशिंग, मुस्लिम बैशिंग, हेट मॉन्गरिंग, वॉर मॉन्गरिंग एज अ टूल ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इस्तेमाल करते हैं। हम्म। एक दफा फिर मेरे ख्याल है शॉर्ट रेंज में तो उनकी अहदाफ ये था। लॉन्ग रेंज में जो निशाना था वो था जी हमारा इंडस वाटर ट्रीटी। बिल्कुल। और ये इंतहा से ज्यादा क्रिटिकल था। और मैं बार बार ये बात कहती हूँ जहां उनसे बात करने का मुझे मौका मिलता है कि इस पूरी नॉइज में, इस पूरे शोर में हमें इस बात का इदराक रखना चाहिए कि इंडस वाटर ट्रीटी पे के साथ जो इंडिया ने किया है वहां से वो एग्जिट करे और ट्रीटी में वापस आए। हम्म। क्योंकि देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी मोबिलाइज होती है जब पाकिस्तान इंडिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, अभी भी होगी। बिल्कुल। आपको नजर आ रहा है स्टेट डिपार्टमेंट का स्टेटमेंट्स हैं, फोन कॉल्स आई हैं, सफीर तशरीफ ला रहे हैं, ऑल ऑफ दैट इज हैपनिंग। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी मोबिलाइज होती है सिर्फ इसलिए कि जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है वो इतना हीट अप ना कर जाए, एस्केलेशन जो है वो न्यूक्लियर दरवाजे पे दस्तक ना देने लगे। क्योंकि जाहिर है फिर वो तो ग्लोबल डिस्ट्रक्शन की बात है। लेकिन इस पूरे शोर में पाकिस्तान का जो असूली मौकफ है वो कहीं खो ना जाए। बिल्कुल। पहली बात, इंडिया शुड स्टॉप डूइंग दिस एवरी 2 years।
ये जो हर 2 साल बाद वो एक ढकोसला करता है और पाकिस्तान को डिफेंसिव पे डालने की कोशिश करता है, इंडिया शुड स्टॉप डूइंग इट। दूसरा, इंडस वाटर ट्रीटी को कंसोलिडेट करें। पाकिस्तान की वाटर लाइन, पाकिस्तान की जो पानी है वो पाकिस्तान की रेड लाइन है, और उसके हवाले से हमें इस नॉइज में उसको खोना नहीं चाहिए। इंडिया को बहुत शदीद शर्मिंदगी का सामना है, सिर्फ अपने मुल्क के अंदर नहीं बल्कि ग्लोबली। ग्लोबली भी तो बिल्कुल। मुझे ये खदशा है कि कहीं वो कोई मजीद मिस एडवेंचर की तरफ ना जाए, क्योंकि देखिए इंडिया रुक नहीं रहा है। हम्म। इंडिया ने एक हमला किया, फिर आपको पता है वो डॉग फाइट हुई, द लॉन्गेस्ट डॉग फाइट बाय द वे आफ्टर 71 के बाद ये इतनी एंगेजमेंट कभी नहीं हुई थी। हम्म। और मुझे ये भी बहुत, मुझे अल्लाह का शुक्र भी है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इंडिया भी देखिए, आपको कभी भी एनिमी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। इंडिया इज ऑल्सो अ सीरियस मिलिट्री फोर्स एंड देव इन्वेस्टेड इन देयर मिलिट्री इक्विपमेंट। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौजों ने हमें सुरखरू किया है, बट मेरा ख्याल है कि खतरा अभी टला नहीं। लाइन ऑफ कंट्रोल पे इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो जी। अभी भी वहां पर बहुत जबरदस्त हीटिंग है, हीट अप है, एग्जैक्टली। एक्सचेंज ऑफ फायर है। पाकिस्तान ने स्ट्रैटेजिकली क्रिटिकली एक दो जवाब दिए हैं। अभी तक पाकिस्तान रिपल्स करता है, यानी पीछे हटाता है, हमला पलटकर या जवाब दे हमला हमने नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि इंडिया जरूर इस्तेमाल करेगा वेस्टर्न बॉर्डर पाकिस्तान बलूचिस्तान में मजीद मसला खड़ा करने के लिए, और इंडिया ईस्टर्न बॉर्डर को दोबारा हीट अप कर रहा है। इंडिया की इंटेंशंस, नियत खराब है। अच्छा हुमा बगाई साहिबा, क्योंकि आप इंटरनेशनली भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखती भी हैं और उन पे तबसरा तज्जिया भी करती हैं, मुझे ये बताइएगा कि ये जो फॉल्स फ्लैग जंग इंडिया ने खुद ही अपने ऊपर मुसल्लत की कि पाकिस्तान रात को उनके ऊपर हमला आवर हो गया, पाकिस्तान ने ये कर दिया, जम्मू पे हमला कर दिया, अमृतसर पे हमला कर दिया, हमने इंटरसेप्ट कर दिया उनका मिसाइल सिस्टम और F-16 जहाज़ गिरा दिया, ये करने का मकसद क्या है? इसके बाद इंडिया क्या साबित करना चाहता है? आई थिंक दिस एन एलिमेंट, बहुत मुझे माजरत के साथ ये कहना पड़ता है कि दिस एन एलिमेंट ऑफ इमेच्योरिटी ऑफ कॉन्डक्ट। जंगे मजाक नहीं होती, ऐसे ही और है। क्योंकि इंटरनली अपने आप को सुरखरू करना भी मोदी के लिए इस वक्त बहुत जरूरी है। तकरीबन ये चीज उनकी सियासी बका से जुड़ गई है, तो उन्होंने तो अपने ही लोगों पर मिसाइल गिरा के पाकिस्तान की तरफ उंगली उठाई है। बट बीबी ये 21वीं सदी है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, एक्सपोजर है, इंफॉर्मेशन का इरा है। तो आपने देखा कि इंडिया ने जहाज छुपाने की कोशिश की, रॉयटर्स ने बता दिया, बीबीसी ने बता दिया, CNN ने बता दिया। सो वी आर लिविंग इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। पाकिस्तान ने इंतहाई मेच्योरिटी ऑफ कॉन्डक्ट का इजहार किया है मुझे लगता है, और रिस्ट्रेंट का भी इजहार किया है, लेकिन पाकिस्तान को भी अपनी रेड लाइंस बिल्कुल वाज़े तौर पर इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बता देनी चाहिए। मंशा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि टेंशन्स खत्म हो जाएं इंटरनेशनल बॉर्डर पे, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल पर। मंशा मकसद ये है कि जो रात की खामोशी में इंडिया ने पाकिस्तान के इंडस वाटर ट्रीटी को हिट किया है, वहां से वो एग्जिट करें और वापस उसी पोजीशन पे आए, और फिर वर्ल्ड बैंक इसको आगे लेके चले। मुझे इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत थैंक शुक्रिया यू हुमा बगाई साहिबा हमारे साथ थी। मौजूद थी, हमारे साथ गुफ्तगू कर रही थी और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो टेंशन्स हैं उसके हवाले से बात कर रही थी। और यकीनी तौर पे आजकल जितने भी दिफाई तज्जिया निगार हैं, बैनुल अक़वामी उमूर के तज्जिया निगार हैं, उनको पूरे पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को भी टाइम देना पड़ता है, और वो पाकिस्तान का मुकदमा पूरी दुनिया पर लड़ते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है, क्योंकि आपको पता है कि इंडियन तो लोग अपने ऊपर हमला कर रहा है, अपने लोगों के ऊपर, उनको सिर्फ एक साइड का सच दिखा रहा है, लेकिन हमारे साइड पे तो ऐसा नहीं है। हमारे डिफेंस एनालिस्ट बड़ी, जिस तरह से हमारी पाक फौज जो है, एयरफोर्स हमारी हम वक्त तैयार है, वैसे हमारे डिफेंस एनालिस्ट भी सारे तैयार हैं हम सबको अपडेट करने के लिए। ब्रेक लेते हैं। लेकिन एक काम उन्होंने कहा, ब्रेक से पहले मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि देखिए पाकिस्तान ने मेच्योरिटी का मुजाहरा किया, ये हमने अपनी नौजवान नस्ल को भी बताना है कि हमने मेच्योरिटी का मुजाहरा किया, तो तब ही CNN ने रिपोर्ट किया कि हम ठीक कह रहे हैं, BBC ने रिपोर्ट किया कि हम ठीक कह रहे हैं। दूसरी तरफ से मेच्योरिटी का मुजाहरा नहीं किया
गया इंडिया की जानिब से। इस तरह लग रहा है जिस तरह गली मोहल्ले के चैनल्स हैं और थर्ड की लैंग्वेज वहाँ पे इस्तेमाल की जा रही है, और रात सारी पाकिस्तान उन पे अटैक करता रहा। उनके मुताबिक हमने जम्मू पे अटैक किया, अमृतसर पे अटैक किया, मुल्क के इंडिया के डिफरेंट एरियाज पे अटैक किया, लेकिन वो पूरी दुनिया में रिपोर्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दुनिया के कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी वहाँ पे बैठे हुए हैं और वो चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट नहीं करेंगे जो मैं ना आपका हो। तज्जिया भी सुनूंगी, लेकिन ब्रेक के बाद यहाँ पर लेते हैं ब्रेक का बाद